इटावा में कब्रिस्तान ख्वाजा स्थल पर अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अल्पसंख्यक अधिकारी निधि सिंह ने मौके का निरीक्षण कर बताया कि कुछ लोग रात के समय अवैध निर्माण कर रहे हैं और मुतवल्ली द्वारा अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से वक्फ बोर्ड को 4 नोटिस जारी किए गए, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि वर्तमान कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए नई समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही कब्रिस्तान स्थल पर बोर्ड लगाकर स्पष्ट किया जाएगा कि यह वक्फ संपत्ति है और यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। इटावा से संवाददाता दिलशाद की रिपोर्ट। इस ओर जैसे विभाग का और प्रशासन के काफी कदम उठाए गए हैं। मेरे द्वारा भी वहां का स्थलीय निरीक्षण किया गया था और एसडीएम सर को संबोधित एक पत्र लिखा गया है, जिसमें जो वहां का मुतवल्ली है वो अपने कार्यों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इस बारे में उस पत्र में लिखकर उनको भेजा गया है। बाकी क्षेत्राधिकारी सर को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि वहां पर कोई नया निर्माण ना हो सके और लगातार निगरानी बनी रहे। लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें आ जा रही हैं क्योंकि लोग छुप करके या रातों रात वहां पे कुछ प्लॉटिंग या अन्य तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड को भी लगातार पत्र लिखते रहे हैं इस संबंध में कि वहां पर जो भी वैध या अवैध कब्जेदार हैं उनका एक हमें सूची प्रोवाइड कर दिया जाए, या अनुमति किसको दी गई है वहां पर बनाने की, नहीं दी गई है। जैसे ही वहां से हमें कोई सूचना प्राप्त होती है इस संबंध में, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। वक्फ बोर्ड में किसी भी संपत्ति से कब्जा हटाने के लिए अगर वहां पर स्थायी निर्माण हो चुका है तो धारा 54 और 55 के अंतर्गत कार्रवाई की जानी होती है। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड एक ऑर्डर करता है, उसके अंतर्गत की जाती है, जिसमें वो डीएम साहब को ऑर्डर आता है और डीएम साहब की तरफ से फिर तमाम वहां पे अवैध कब्जेदारों को नोटिस जाता है और फिर मजिस्ट्रेट पावर्स के अनुसार पुलिस बल को लगाकर वहां पर ये पूरा हटवाया जाता है। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त हो जाती है या कोई ऑर्डर वहां से आ जाता है, हम कुछ इस पर सही कदम उठा सकेंगे। मेरे द्वारा कम से कम 4 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें उनसे ये सूचना मांगी गई कि वो विवरण दें कितने लोगों का उन्होंने किराएनामा लिखा है, कितने लोग वहां उनसे पहले जो मुतवल्ली थे उन्होंने कितने लोगों का लिखा है। इस तरीके से एक हमने प्रारूप बनाया था, पर उन्होंने कोई सूचना अभी तक हमें दी नहीं है। इसमें 2-3 अनुस्मारक भी जा चुके हैं। तो अब हमारा अगला कदम ये है कि चूंकि ये कमेटी भी समाप्त हो चुकी है, तो हम ये चाहेंगे कि कोई नई समिति वहां पर गठित हो जाए, ताकि जो वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति का मैनेजमेंट है वो प्रॉपर ढंग से हो सके। इसके लिए हम 2-3 दिन में एक लेटर बना के भेज भी देंगे और कोशिश यही रहेगी कि वहां एक नई कमेटी गठित हो जाए जो प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट देखे। इसके अलावा हम 2-3 दिन में विभाग की तरफ से 1-2 बोर्ड भी वहां लगा देंगे, इस प्रकार से कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इस पर कोई भी प्लॉटिंग या निर्माण का कार्य किया जाना अनाधिकृत है, इस तरीके से। और किराएनामे के जो भी फंडामेंटल्स हैं उसको भी हम उस पर लिखवा देंगे। तो कोशिश यही है कि वहां पर कोई भी अवैध निर्माण ना हो सके और उस वक्फ संपत्ति का प्रॉपर रूप से बचाव हो सके।